जब जब आप इनकी कुछ सेवा करें तो इनको मुख से दुआ निकले, आशीर्वाद निकले। गलती हो तो डांटने फटकारने, डांटे हमको। हाँ, वो बच्चे भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में कोई डांटने फटकारने वाला है। लेकिन उस बच्चे को धिक्कार है, उसका जीना कलंक जैसा है, जिसके माँ बाप और जिसके गुरु उनको डांटने से डर जाए। समझ गई बात? जिसके माँ बाप बच्चों को डांट नहीं पा रहे हैं, उस समझना उस बच्चे ने क्या कमाया है। यही संस्कार है कि पिता आपको डांटने से डर रहे हैं, आपकी मम्मी आपको थप्पड़ मारने से डर रहे हैं। ये दूरियां पैदा कर दिया आपने। आपका जीवन कोई जीवन है? जीवन तो वो है कि माँ बाप प्यार से कभी भी चपेटा लगा दे। कितना प्यार होगा बताओ? बचपन में जिस बच्चे को जब मर्जी जहां बिठा लेते थे, खिला लेते थे, कान पकड़ लेते थे, आज उस बच्चे को कुछ कहने से डर रहे हैं। इसका मतलब आपने क्या कमाया है? यही प्यार है। याद करो, बचपन में भाई भाई लड़ते थे, मेरी मम्मी मेरी मम्मी मेरी मम्मी, तुम्हारा नहीं, मेरा दादा है तुम्हारा नहीं है, मेरे पप्पा तुम्हारे नहीं। और जब बड़े हो जाते हैं तब ठीक उल्टा हो जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को फोन करता है, क्या तुम्हारे पापा नहीं है? तुम कुछ दिन नहीं रख सकते? क्या दशा कर दिया। पिछले वर्ष चंडीगढ़ की घटना बताता हूं। मैं वहां गया था सुनाम में कथा करने, तब मुझे किसी ने बताया, अखबार में आया था, एक व्यक्ति के 3 पुत्र और तीनों पुत्र वेल एजुकेटेड, सब विदेश में परिवार सहित सेटल, और स्वयं भी ये एनेस्थीसिया के डिपार्टमेंट के बड़े पद पर डॉक्टर थे। तो रिटायर हो गए थे तो घर में रहते थे, पति पत्नी रहते थे। पत्नी की मृत्यु हो गई तो तीनों बच्चे आए उनके श्राद्ध में। श्राद्ध में आए, उसके बाद अब त्रयोदशी हो जाते हैं ना, त्रयोदशा क्या बोलते हैं, 13वीं 12वीं 13वीं के दिन सब अब जाने जाने की बात कर रहे थे। तो पिता ने अपनी बात रखी सबके सामने कि बेटा मैं रिटायर्ड हूं, बूढ़ा हूं, तुम्हारी मम्मी अब नहीं रही, वो रहती थी तो मेरा ध्यान रखती थी, अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम लोगों ने बहुत पैसे कमाए, जो भी कमाए कम बेसी कोई बात नहीं, ईश्वर का दिया हुआ यहाँ भी कोई कमी तो नहीं है, तुम में से कोई भी व्यक्ति मेरे पास रहो। उन्होंने गुजारिश की जो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बुढ़ापे में मेरा सहारा होगा, तुम में से कोई भी रह लो। तो सब जो है एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बड़े भाई ने मझले वाले को, मझले ने छोटे वाले को, उन्होंने वो देखा तो सब ने आखिर में उस समय कुछ नहीं कहा, खूब विचार विमर्श किया। सब ने अपने अपने पत्नियों से पूछा और फैसला हुआ कि नहीं, लेकिन हम तो नहीं रह सकते, हम तो नहीं रह सकते सबका। रात्रि में फिर उसने कहा कि भाई कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं रह सकते तो मुझे ही ले चलो, फिर यहाँ हम क्या करेंगे, जहां बच्चे सुखी वहीं हम सुखी। और सब एक दूसरे पर यह भी फेंकते रहे कि तुम ले जाना, तुम ले जाना, तुम ले जाना, मुझे तो आज ही जाना है, मुझे तो फलाना है, मेरा तो ऐसा ऐसा चल रहा है, मैं तो मकान चेंज करने वाला हूँ। बहुत सारी बातें आ गई। आखिर में छोड़ करके अगले दिन तीनों बेटे अपने अपने पत्नी बच्चों के साथ चले गए। सारे रिश्तेदार भी जा चुके थे। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, ये कोई मैं बनावटी नहीं बोल रहा हूं, चंडीगढ़ की घटना है और नाम मुझे उस व्यक्ति का याद नहीं है, अखबारों में निकला हुआ था, सब मुझे बता रहे थे, मैं देखा। और उस व्यक्ति ने आखिर में क्या किया पता है?
बहुत रोए। समाज वाले उसके पास आए, समझाए, तो उसने सारी जो मकान उकान था, लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने सब बेच दिया। बेच करके कहीं संस्था में शिफ्ट हो गया। ये संदेश उसमें अखबारों में छपा था। कहने का तात्पर्य क्या है? अब उसने अच्छा किया बुरा किया, मैं इस पर नहीं मंथन करूंगा। मैं इतना कहूंगा, बच्चों ने क्या किया? क्या बच्चों का यही कर्तव्य था? आप इतने निगेटिव हो चुके हैं ना, पता नहीं कौन सी शिक्षा को आप महत्व दे रहे हैं। जिस विदेश का आप लोग अंधानुकरण करने जा रहे हैं ना, एकदम अंधानुकरण हो रहा है पाश्चात्य का। आप देखना, एक दिन भारतीय संस्कृति सब पर भारी हो जाएगी। पूरे विश्व में फिर से सनातन धर्म का डंका बजेगा। सब लोग हिंदुत्व को गर्व से हिंदू बनेंगे। एक दिन पता चलेगा कि संस्कृति जो यहाँ है, जो सभ्यता यहाँ है, जो परिवार का प्रेम यहाँ है, वो कहीं नहीं है। विदेशों में तो हर माताएं बच्चों को जन्म देते, उसके बाद डिवोर्स ले लेती है। बच्चे फिर वो बच्चों को छोड़ के दूसरे पति के पास जाती है, वहां से फिर कोई चले जाती है। बच्चे स्वयं माँ बाप के नहीं हो पाते वहां। क्यों? उसको पता ही नहीं कि मेरी असली मम्मी कहाँ चली गई। पिता भी बदल लेते हैं मम्मी को, बच्चे अलग ही जी लेते हैं अपना। तो क्या इसी को परिवार कहते हैं?